हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ा था वहां पर बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ पर हम दूसरे मेथड के बारे में पढ़ते हैं बाय अल्कोहल। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं बाय अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर करेंगे किसके थ्रू बेटा? बाय अल्कोहल के थ्रू। मतलब अल्कोहल के थ्रू हम एल्काइल हैलाइड को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं हम उसको समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पर ROH। सबसे पहले मैं एक बार सिंपल है ना रिएक्शन है ना लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझेंगे हम लोग इसको आराम से। तो देखो, एक होता है HX के साथ रिएक्शन, सेकंड होगा बेटा आपका किसके साथ रिएक्शन? सेकंड यहाँ पर होगा आपका 2PX3 के साथ, थर्ड यहाँ पर आपका आएगा PX5 के साथ, फोर्थ रिएक्शन SOCl2 के साथ, और यहाँ पर आपका फिफ्थ रिएक्शन किसके साथ होगा? SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? RX और H2O प्रोडक्ट बनेगा। एक एक करके हम सभी रिएक्शनों की मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर क्या बनेगा? RX, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? H3PO3। यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर समझेंगे RX, यहाँ पर भी आपका RX बनेगा, और यहाँ पर POX3, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा? HX। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? RX, और यहाँ पर SO2 और HCl बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? RX। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? RX, और यहाँ पर भी आपका SO2 और HCl। इन दोनों रिएक्शन के बारे में डिफरेंस में आगे बताऊंगा आपको। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर HX के बारे में। ठीक है, यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन को हम एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे रिएक्शनों को यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी क्या? ROH की रिएक्शन। जब मैं HX के साथ कराता हूं तो यहाँ पर क्या बनता है? RX, और यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसके बारे में समझते हैं यहाँ पर कि क्या होगा एक्चुअली में। तो समझते, देखो इसके मैकेनिज्म को हम पहले समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा? ROH, यहाँ पर HX के पास आपका क्या होगा? H+ होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ अटैक करेगा, तो सबसे पहले क्या बनाएगा? ROH। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जब यहाँ अच्छी होगी तो यहाँ से ये ग्रुप को लीव कर देगा। जब यहाँ से ये आपके ग्रुप को लीव कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप रिएक्शन आपके दो पार्ट में प्रोसीड होगी। एक होगा X-, यहाँ पर भी आपका X-। अगर आपका यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये रिएक्शन आपके SN2 पाथवे, मतलब समझेंगे बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी आपका SN2 पाथवे होगा तो रिएक्शन कैसी होगी? इन्वर्जन। रिएक्शन कैसी होगी? इन्वर्जन। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। कैसा बनेगा? इन्वर्जन। और रिएक्शन आपके क्या? ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड हो जाएगी। रिएक्शन आपके किसके थ्रू प्रोसीड हो जाएगी? ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के थ्रू आपकी प्रोसीड हो जाएगी। ट्रांजिशन जो बनेगा, ट्रांजिशन स्टेप में जो ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा वही आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, या यहाँ पर रिएक्शन आपका ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के थ्रू आपकी प्रोसीड हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन आपके SN1 के थ्रू होगी। ठीक है, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी। तो यहां पर आपका रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, और यहां पर इंटरमीडिएट एज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। और कार्बोकेटाइन अगर आपका इंटरमीडिएट बना तो इसका मतलब रिएक्शन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर प्रोसीड होगा।
बात क्लियर है? अब समझते हैं SN2 का मतलब क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक होने की वजह से यहां पर केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन SN1 में बैक साइड अटैक के साथ मतलब बैक साइड अटैक तो होगा, बैक साइड अटैक एज वेल एज आपका फ्रंट अटैक भी होगा, फ्रंट अटैक भी हो सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी है, दोनों अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिटेंशन के साथ साथ इन्वर्जन प्रोडक्ट भी आपका बनेगा। तो यहां पर अगर मैं यहां पर SN2 अटैक कराएगा तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? यहां पर आपका RX और H2O बनेगा। और अगर यहां पर अटैक होगा तो यहां पर क्या बनेगा आपका? R, यहां पर फ्रंट अटैक होगा RX और यहां पर भी आपका H2O बनेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हमको इसमें केवल इसी चीज को ध्यान रखना है कि यहां पर रिएक्शन आपका किस तरीके से प्रोसीड होगा, रिएक्शन आपका किस तरीके से प्रोसीड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स, तो हम एग्जांपल्स में क्या क्या लेते हैं समझते हैं एक एक करके। तो देखो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन में अगर HCl के साथ कराना है, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊंगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा? HCl के साथ करवाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, हमारा कौन सा मॉलिक्यूल? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। समझिए ध्यान से, यहां पर जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। जब हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहां पर क्या बनेगा? CH3CH2Cl और यहां पर क्या हो जाएगा? H2O। यहां पर आपका कौन सा पाथवे को फॉलो किया है? SN2 पाथवे को फॉलो किया है। यहां पर आपका SN2 पाथवे को फॉलो किया है। सेकंड हम समझते हैं यहां पर CDHCH3OH। इसकी रिएक्शन में HCl के साथ करवाऊंगा। अब फिर हम क्या देखेंगे? यहां पर बड़े प्यार से मैं यहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन के बारे में भी आपको बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपका अनसिमेट्रिकल कार्बन है, तो ये आपका क्या होगा? कायरल सेंटर। ये आपका क्या होगा? कायरल सेंटर। ये आपका क्या होने वाला है बेटा? कायरल सेंटर। अब देखो, जब भी आपका कायरल सेंटर प्रेजेंस होगा तभी हम क्या देखेंगे? इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट देखेंगे। तो कायरल सेंटर होगा। सबसे पहले हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के थ्रू हमने पढ़ा होगा आइसोमर में, तो उसके हिसाब से करेंगे। 1 के बाद इसके बाद आएगा यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए? तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको, उसको समझेंगे। जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे। तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर आपका CH3, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहां पर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। तो अब हम देखते हैं, एक बार देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 1, यहां पर 2, यहां पर 3, इसको अगर मैंने रोटेट किया तो ये देखो कौन सी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका कौन से क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये आपका क्या होगा? एस कॉन्फिगर्ड, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा? एस कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? समझ में आया? देखो यहां पर ये आप देख सकते हैं, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। जब ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहां पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए यहां पर D, यहां पर CH3, यहां पर Cl और यहां पर हम लेते हैं H। ठीक है, अब हम इसका कॉन्फ़िगर्ड बनाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम अब बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर हम क्या करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दिया
और इसको इसके साथ हमने एक्सचेंज कर दिया। बात क्लियर है? तो यहां पर इसका पोजीशन 1, यहां पर इसका 2, यहां पर इसका 3, यहां पर इसका 4, तो इसको घुमाओ 1 2 3 के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करेगा तो वो अपने कॉन्फ़िगर्ड को चेंज करेगा, मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहां पर पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? S कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहां पर अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? R कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? इन्वर्जन इन प्रोडक्ट। तो वो आपका क्या हो जाता है बेटा? इन्वर्जन इन प्रोडक्ट। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। धीरे धीरे हम सारे एग्जांपल देखते देखते आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है? तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं यहां पर CH3 यहां पर मैं लेता हूं CH, यहां पर CH2, सॉरी यहां पर OH, यहां पर CH3। बात क्लियर है? अब देखते हैं इसकी रिएक्शन में अगर HX के साथ कराऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहले इसके पास लोन पेयर होगा, ये यहां मूव करेगा तो यहां पर ये इसको लेगा, तो यहां पर क्या होगा? CH3 CH। जैसा कि मैंने मैकेनिज्म में बताया था वैसा ही हम बात करेंगे। सिंपल लॉजिक है, काफी बहुत ही ज्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में बेटा काफी सिंपल है अगर हम लॉजिकल अप्रोच से आगे की ओर मूव करेंगे तो, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। अब क्या होगा? ये यहां से लीव करेगा तो क्या होगा? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज लिविंग ग्रुप। तो ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब जब ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH कार्बोकैटायन CH3। अब देखो कार्बोकैटायन मैंने क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। और जैसा कि मैंने आगे बताया था कि अगर 2 डिग्री होगा या फिर आपका कितने डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा तो आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? अगर आपका 2 डिग्री होगा या फिर अगर आपका 3 डिग्री होगा तो आपका 100% किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट सम समझते हैं यहां पर। अब हम यहां पर देखो, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका कार्बोकैटायन कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां पर आपका कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो यहां पर कौन सी शिफ्टिंग होगी? हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब आप समझेंगे, देखो एक्चुअली माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ऑर्डर के हिसाब से हम इसकी शिफ्टिंग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड में हाइड्राइड आता है, तो समझेंगे ध्यान से। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हम किसकी शिफ्टिंग कराएंगे? हमेशा हाइड्रोजन की ही शिफ्टिंग कराएंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर यहां मूव हो जाएगा तो कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा। बात समझ में? और ध्यान देना, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट सुनना ध्यान से। रीअरेंजमेंट हम केवल एडजेसेंट कार्बन एटम पे ही करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH3 CH2 CH3। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब देखिए ये वाला कार्बोकैटायन आपका कौन सा हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये वाला कार्बोकैटायन आपका कौन सा हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब हम समझते हैं कि आपका इससे भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखो X माइनस, तो यहां पर आपका इससे भी प्रोडक्ट बन सकता है और आपका इससे भी प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं यहां पर रिलेशन CH3 CH CH3 CH X CH3, और अगर मैंने इससे बनाया तो CH3 C CH3 यहां पर X, यहां पर CH2, यहां पर CH3।
अगर मैंने इससे प्रोडक्ट x माइनस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका कितने डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है? ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है। यहाँ पर ये आपका कितने डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में हम बोल सकते हैं बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर टू ईच अदर। दोनों आपस में क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। बात समझ में आई? दोनों आपस में क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। जब दोनों आपस में आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे तो ये रिएक्शन आपकी किस टाइप की हो जाएगी? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी किस टाइप की हो जाएगी बेटा? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करो। तब तक हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो तब तक हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एक और। HCl फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको बताने। ठीक है, तो ये तो काफी आसान सा रिएक्शन है। अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके कि यहाँ पर आपका क्या होगा? CH3, यहाँ पर क्या है? OH। सबसे पहले ये HCl है, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले समझते हैं एक एक करके, एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिविंग ग्रुप की तरह। बच्चों ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, तो हम आगे क्या बोल सकते हैं इसमें? हम आगे क्या बोल सकते हैं इसमें बताओ? हम आगे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा? कार्बोकेटायन और CH3। अब देखिए यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो कितने डिग्री है? यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। जब ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो यहां पर आपका क्या, यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस है? है ना, होगा ही। जब यहां पर अगर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो ये यहां शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। देखते हैं हम, शिफ्ट कराते हैं। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कराया तो यहां कार्बोकेटायन, यहां पर CH3। देखो यहां पर 2 डिग्री था, यहां पर शिफ्टिंग के बाद क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर आफ्टर शिफ्टिंग ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। जब यहां पर ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है तो हम देखते हैं प्रोडक्ट। अगर मैं इससे जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो मेरा क्या बनेगा? देखते हैं। देखो वो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3Cl, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? वो आपका बनेगा CH3Cl। अब देखो समझेंगे ध्यान से। अब हमको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमर, तो क्या यहाँ पर स्टेरिक, यहाँ पर रोटेशन हिंडर्ड है। अब यहाँ पर रोटेशन में हिंडर्ड होने की वजह से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिफरेंट है, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। करेक्ट। तो यहाँ पर एक सिस बनेगा और एक यहाँ पर क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कर रहिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, ये मैंने बना दिया सिस, और ये मैंने बना दिया यहाँ पर क्या? ट्रांस। जब मैंने यहाँ पर सिस बनाया, यहाँ पर ट्रांस बनाया, तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगा? यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस नहीं है। अगर देखो यहां से कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि CH3 और Cl मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस नहीं है।
और यहां मैं देखूंगा तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, यहां पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपके ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेंगे। तो इसकी वजह से दो ऑप्टिकल आइसोमर और इसकी वजह से दो ऑप्टिकल आइसोमर, दो ऑप्टिकल कौन कौन से, डीएल पेयर बनेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी एक क्या बन जाएगा, डीएल पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसकी वजह से भी एक आपका डीएल पेयर। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट पे जाऊंगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट पे, तो यहां पर क्या होगा, क्या ये जीआई शो करेगा, इट नेवर शो, इट कैन नॉट शो जीआई, क्योंकि यहां पर बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो ये आपका जीआई शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर वन सिंगल पार्ट प्रोडक्ट। अगर मैं इन दोनों में से बात करूंगा तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बना है, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बना है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूंगा तो कितने आए, 5, क्योंकि दो ये और एक ये, टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट आपके बेटे, यहाँ पर 5 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो यहां तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को अप्रोच करना है। देखो, रिएक्शन को लॉजिकली अप्रोच करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका रिएक्शन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में थोड़ा सा थियोरेटिकल बात भी कर लेते हैं कि इस रिएक्शन की खास बात क्या क्या है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा था ROH HX RX और यहां पर H2O, ये कौन सा होता है, ये आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल होता है। अब ये अगर आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल होता है, तो क्या होगा बच्चों, समझेंगे। तो रिएजेंट मॉलिक्यूल बेटा देखते हैं हम, ये आपका HI HBr HCl और HF, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI की। तो देखो, HI आपका प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने की वजह से आपका HI आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका हाई होता है। और फ्लोरीन के रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी काफी लो है HF की, तो यहाँ पर ये आपका फ्लोरीन भी नहीं बनाएगा, फ्लोरीन का भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, रिएक्टिविटी काफी लो है। और अगर फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका एल्काइल फ्लोराइड हम हेलोजिनेशन से बनाएंगे तो वो आपका एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा। मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वहां पर अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता तो वो आप एक्सप्लोसिव होता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी इसकी काफी लो होगी। तो इन दोनों को हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ZnCl2 ल्यूकास, यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी लो है। इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन बच्चों, HI के साथ। तो यहाँ पर हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, समझते हैं एक एक करके। देखो, बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, कौन से मेथड से, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड से हम करने वाले हैं, यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया, एक एक करके समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिया H, यहाँ पर मैंने लिया D, यहाँ पर मैंने लिया CH3, यहाँ पर मैंने ले लिया Br या Cl, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ करवाई, तो यहाँ पर ये रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। कौन से पाथवे को फॉलो करेगा, SN2 पाथवे को। और SN2 पाथवे को फॉलो करेगा तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट आपका कौन सा बनने वाला है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपका क्या होगा,
यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाएगा I, यहाँ पर D, यहाँ पर CH3। देखिए बात समझ में आया, SN2 था। अब अगर मैं, आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के रखना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग ट्राई करना कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। लीस्ट प्रायोरिटी वालों को वर्टिकली डाउनवर्ड रखेंगे और एक्सचेंज कर देंगे, सिंपल मेथड। ज्यादा हम इसमें ज्यादा लॉजिकली सोचेंगे भी नहीं, ठीक है, उसी तरीके से हम करेंगे। लेकिन इसमें एक और वेरिएशन है बेटा, उस वेरिएशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर बेटा यहां पर D यहां पर I दे दे तो क्या होगा, एसीटोन। देखो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, तो आपको कुछ दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या पढ़ा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअली में ऑब्जर्व कहां होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। किसमें ऑब्जर्व होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। और SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो ये आपका रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होगा, SN1 के थ्रू। और SN1 में आपका इन्वर्जन के साथ साथ, मैंने अभी भी बताया था, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये I यहां आ जाएगा, और हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, IHCH3। बात समझ में आई, अब समझेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनेगा। अब इन्वर्जन भी बन रहा है, रिटेंशन भी बन रहा है। अगर मैंने लेट्स सपोज मान लिया ये S है, ये R है, या फिर ये R है या S है। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो ये S में पहुंचाएगा और ये R में पहुंचाएगा। ये प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को R में मूव करेगा और ये S में मूव करेगा, दोनों अपोजिट में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर। क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रेसेमिक मिक्सचर, जो कि आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन भी है और रिटेंशन भी है। इन्वर्जन का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सपोज कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और हम रिटेंशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसीलिए यह क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक समझ में आया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। देखो अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, सिंपली ध्यान देना। जब भी हम ROH की रिएक्शन हेवी मेटल के फ्लोराइड के साथ कराएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, इस टाइप का आपका बन जाएगा। यहां पर SbF5 भी लिख दो। हेवी मेटल के फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, सिंपली समझते हैं। हेवी मेटल के फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये आपका RF बन जाएगा, और यहां पर आपका नहीं, यहां पर हम लेंगे Br, ठीक है, Br या फिर Cl, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर Cl लेंगे, ठीक है। हेवी मेटल के फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आपका HgCl2 कुछ ऐसा कंपाउंड निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में अगर NaI और एसीटोन होगा तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर है। ये हो गया आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन और ये हो गया आपका फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड पे डिपेंड करते हैं। देखो ठीक है। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कि यहां तक समझ में आया, या आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं कि Cl में हम ZnCl2 क्यों लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करो। तो हम आगे पढ़ते हैं Cl में हम ZnCl2 क्यों लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि HCl के साथ
ल्यूकास टेस्ट कैसे होता है तो समझते हैं। ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी ऑफ HCl we have to add ZnCl2। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट आपका होता क्या है? ल्यूकास रिएजेंट आपका होता क्या है उसको समझते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl प्लस ZnCl2। ZnCl2 और HCl का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम अब समझते हैं एक एक करके कि ल्यूकास टेस्ट आपका होता क्या है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और आपका 3 डिग्री अल्कोहल में टेस्ट को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो देखते हैं, जैसे ही मैंने ROH लिया और यहाँ पर ZnCl2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर लोन पेयर अटैक करेगा। लोन पेयर जैसे ही अटैक करेगा ROH प्लस ZnCl2 यहाँ माइनस। ठीक है, अब ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये आपका क्या बन गया? अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ से ग्रुप को लीव करेगा। अब यहाँ पर HCl का Cl माइनस अटैक करेगा SN2 पाथवे के थ्रू अटैक करेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा RCl और यहाँ पर ZnCl2OH और यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक क्या होगा प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ यहाँ पर -1 होगा। ये आपका H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा ZnCl2 और H2O। बात क्लियर है? तो ये आपका होता है ल्यूकास टेस्ट। अब हम समझते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और आपका 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन को काफ़ी फास्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 पाथवे और 1 डिग्री आपका 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 पाथवे और आपका यहाँ पर 1 डिग्री SN2 पाथवे। तो यहाँ पर आपका कार्बोकटायन बनेंगे जो कि इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट अगर जिस रिएक्शन में बनते हैं वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपका टुर्बिडिटी अपीयर क्विकली, यहाँ पर आपका टुर्बिडिटी क्विकली अपीयर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा टुर्बिडिटी अपीयर इन 5 मिनट्स एंड यहाँ पर क्या होगा टुर्बिडिटी अपीयर इन 30 मिनट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टुर्बिडिटी फास्ट आएगी। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ल्यूकास टेस्ट खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा रिएक्शन HX के साथ पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में। कौन से मॉलिक्यूल के बारे में? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। तो देखते हैं, तो हम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में, तो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा उसको हम समझते हैं। देखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अब देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी समझते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और इन सबसे ज़्यादा होगी किसकी? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब क्यों होगा?
क्योंकि यहां पर ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बात को समझ सकते हैं यहां पर, और ये SN1 पाथवे से चलेगा। जो SN1 पाथवे में जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इजीली होगा। जहां पर ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इजीली होगा वहां पर आपका यहां पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऐसे होगी। और अगर मैं बात करूं CH3OH और CH3CH2OH, ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल, इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी? इसकी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम SN2 पाथवे को देखेंगे। किसको देखेंगे? SN2 पाथवे को देखेंगे। और SN2 पाथवे को हम कैसे देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस से देखते हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। बात क्लियर है? यहां तक हमने HX के साथ जितने भी रिएक्शन है उन सबको अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट हम समझते हैं एक और रिएक्शन। नेक्स्ट हम एक और रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, ROH इन प्रेजेंस ऑफ PX3, फॉर्मेशन इज व्हाट? RX, और यहां पर क्या बनता था? PO, यहां पर H3PO3। अब हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। देखो यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर भी इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे। बात क्लियर है? अब हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। तो मैकेनिज्म की ओर चलने से पहले हम एक बार इसको समझते हैं कि यहां पर जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आपका 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा। यहां पर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा? 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल ही आपका ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट अब हम मैकेनिज्म में देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होगा। देखो ROH PX3, यहां पर PX2 और यहां पर X लिख दो तो चलेगा, यहां पर सिंपल है। अब हम समझ सकते हैं कि यहां पर ये यहां जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा? RO, और ये यहां से लीव करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ROPX2, यहां से आपका क्या लीव कर गया? X माइनस, यहां से आपका क्या लीव कर गया? X माइनस। अब देखो यहां से अगर आपका X माइनस लीव कर चुका है और यहां पर आपका क्या था? H था, तो यहां पर प्लस साइन। अब ये यहां पर फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये वापस से यहां पर क्या करेगा? बैक साइड अटैक करेगा SN2 पाथवे के थ्रू, और यहां पर क्या बना लेगा? जल्दी बोलो, यहां पर क्या बना लेगा? जल्दी से बोलो, RX, और यहां पर क्या बन जाएगा? PX2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ROH दूसरा मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल लिए? 3 है ना, 3 में से एक मॉलिक्यूल मैंने काम में ले लिया। अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल को काम में लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा? PXOH, और यहां पर मैं क्या लिख दूं? यहां पर मैं X लिख दूं। अब ये यहां से लीव करेगा और ये यहां अटैक करेगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए ROH PXOH, और यहां से आपका क्या बन जाएगा? X माइनस। अब यही X माइनस पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, तो कौन से पाथवे के थ्रू? SN2 पाथवे के थ्रू। तो SN2 पाथवे के थ्रू अटैक करेगा, यहाँ पर प्लस साइन, ये अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर RX और क्या बन जाएगा? PXOH होल ट्वाइस। सिमिलर स्टेप वापस से आपकी रिपीट होगी थर्ड में। तो ROH, देखिए यहाँ पर PX क्या है? OH का होल ट्वाइस। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा? आप लोगों को समझने की थोड़ी कोशिश करना, ठीक है। X बाहर निकला, यहां से ये अटैक करेगा वापस से, तो क्या होगा? देखिए यहां से X बाहर निकलेगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर ने अटैक किया, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर अटैक किया है सब में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ROH POH, ठीक है। अब यहां पर X माइनस बना, अब ये X माइनस कहां से अटैक करेगा? बैक साइड अटैक। अब ये बैक साइड अटैक करेगा SN2 पाथवे के थ्रू। तो जैसे ही ये आपका SN2 पाथवे के थ्रू अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? RX, और यहां पर
H3PO3 आपका बन चुका होगा। तो समझ में आया रिएक्शन कि रिएक्शन को किस तरीके से करना है। और ध्यान रहे कि ये रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा। अब मैंने क्या बोला इस रिएक्शन में कि अगर ये आपका SN2 पाथवे से फॉलो होगा, अगर ये आपका SN2 पाथवे से फॉलो होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन या रिटेंशन। तो यहां पर इन्वर्जन इन प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, इन्वर्जन इन प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आया बेटा। एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करता हूं। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन PX5 वाला। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं ROH अगर जब PX5 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर RX बनेगा और यहाँ पर आपका POX3 बनेगा। देखो यहाँ पर एक ही मोल लेंगे, पिछले वाले रिएक्शन में हमने कितने मोल लिए थे, 3 मोल, लेकिन यहाँ पर हमने कितने मोल लिए, 1 मोल लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी आपका 2 डिग्री और 1 डिग्री आपका ज्यादा देगा। बात क्लियर है। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। देखिए बेटा इन सब रिएक्शन में हमको बस पाथवे को ध्यान रखना है और रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा। तो ये भी आपका SN2 पाथवे को फॉलो करेगा और इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट होने वाला है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने पहले बताया था। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो R कॉन्फ़िगर्ड है वो आपका S कॉन्फ़िगर्ड में चेंज होगा और जो S कॉन्फ़िगर्ड है वो आपका किस में चेंज होगा, R कॉन्फ़िगर्ड में। बात क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। तो मैकेनिज्म कैसा होगा, ROH। बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने PX4 लिख दिया, यहाँ पर X। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप, सिमिलर पिछला वाला स्टेप हम यहाँ पर रिपीट करेंगे एक बार और, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर X बाहर निकला और यहाँ से ये आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROH। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PX4। क्या हो जाएगा यहाँ पर, PX4, ये प्लस और यहाँ से कौन बाहर निकला, X माइनस। देन क्या होगा, ये पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करेगा इसका मतलब SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। जब ये आपके SN2 पाथवे को फॉलो करेगा इसका मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप। ये आपका क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा। ये आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो RX, यहाँ पर PO माइनस, ठीक है, POH, यहाँ पर X4 होगा, यहाँ पर 4X होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका इधर खुलेगा और ये वाला बॉन्ड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, RX प्लस POX3, फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे हम इसको, फॉस्फोराइल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका H2O। इस बात को ध्यान रखना, इसका नाम फॉस्फोराइल हैलाइड, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोराइल हैलाइड। बात को ध्यान रखना और नाम भी आप लोग ध्यान रखना कि उसमें आपका H3PO3 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर POX3 के साथ आपका HX भी बन जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे, रिएक्शन नंबर 4। फिर हम एक बार पूरा हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम रिएक्शन नंबर 4, ROH की रिएक्शन जब मैं किसके साथ कराऊंगा, SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा ROH की, तो कैसे होगी बेटा जल्दी बताइए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म। SNI मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI का मतलब क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ठीक है। SN2 का मतलब SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ध्यान देना, जब भी आपका SNI होगा तो यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसका मैकेनिज्म की ओर देखते हैं। RCl और यहाँ पर SO2 और यहाँ पर HCl। अब एक और चीज हम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों कैसा है? गैसियस फेज में है। जब गैसियस फेज में है तो इक्विलिब्रियम will be shifted toward forward direction। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें आपका एल्काइल हैलाइड सीधा बन जाएगा, क्योंकि ये आपके दोनों क्या है? कौन से फेज में है? गैसियस फेज में है। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड आपका इजीली बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन मेथड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों गैसेस फेज में होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं कि मैकेनिज्म इसका बोलता क्या है, समझेंगे। ROH की रिएक्शन अगर मैंने SOCl2 के साथ करवाई, ठीक है, तो इस रिएक्शन को, हाँ, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्जन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नेम इस रिएक्शन का गिवन नहीं है। हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डार्जन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा समझेंगे। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ROH S डबल बॉन्ड O Cl। अब इसके ऊपर प्लस साइन, कौन सा साइन? प्लस साइन। जब इसके ऊपर आपका प्लस साइन आ गया है तो ये आपका यहाँ पर बॉन्ड खुलेगा और ये वाला बॉन्ड भी आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। यहाँ पर ROSOCl बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या बाहर निकल चुका है? HCl मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है? HCl मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि SNI हम इसको बोलते क्यों है? क्योंकि अगला जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? RCl और SO2 गैस। बात समझ में आया? HCl तो हमने पहले ही निकाल दिया। HCl तो हमने पहले ही निकाल दिया है। HCl हमने क्या किया है बेटा? यहाँ पर पहले ही निकाल दिया है। या फिर हम इसको वैकेंट ऑर्बिटल ना शो करके इसको ऐसे निकालते हुए हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो बच्चों 100% कौन सा रिएक्शन होने वाला है? SNI रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होने वाला है? SNI। और ध्यान रहे, इंटरनल रिएक्शन इज मोर फास्ट, मतलब इंटरनल रिएक्शन की रिएक्शन रेट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SN1 एंड SN2। तो हम बोल सकते हैं SNI की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं इंटरनल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल वे। एक्सटर्नल वे वाले रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होगी, इंटरनल वे वाले रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट, इसी में एक और थोड़ा सा वो है, नया अप्रोच है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसी रिएक्शन में, ठीक है, इसी रिएक्शन में अगर मैंने SOCl2 के साथ मैंने क्या ले लिया? पिरिडीन। SOCl2 के साथ मैंने क्या ले लिया? पिरिडीन। अब समझते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है। ये वाला आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं पिरिडीन। जैसे ही मैंने पिरिडीन लिया, ये आपका SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, और SN2 पाथवे को फॉलो करेगा तो अब तो आपको याद हो गया होगा, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखो ROHSOCl, यहाँ से Cl खुलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो सबसे पहले यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, और इस यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? पिरिडीन। यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? पिरिडीन। और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, समझना, यहाँ पर आपका H, तो यहाँ पर RO प्लस HSOCl। अब यहाँ से भी आपका H निकलेगा, ठीक है। जैसे ही H निकला तो यहाँ पर आपका साथ में क्या बना देगा? पिरिडीनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या बना देगा? पिरिडीनियम क्लोराइड, मतलब पिरिडीनियम आयन क्लोराइड बना देगा। पिरिडीन के साथ HCl ऐड होके, पिरिडीन के साथ HCl ऐड होके क्या बना देगा? यहाँ पर पिरिडीनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या बना देगा आपका? पिरिडीनियम क्लोराइड। यहाँ पर H लिख लीजिए, पिरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, पिरिडीनियम क्लोराइड अपना क्लोरीन यहाँ पर देगा, ठीक है, यहाँ पर देगा, और यहाँ से जो Cl, यहाँ से आपका ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जब ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका SO2 अलग होगा, और यहाँ से HCl लेके पिरिडीनियम, देखो पिरिडीनियम क्लोराइड के पास हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाएगा। जब ये Cl के साथ चला जाएगा तो यहाँ पर HCl, 2 गैस निकल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ये आपका SN2 पाथवे से फॉलो करेगा, और यहाँ पर आपका इन्वर्जन इन प्रोडक्ट बनेगा। बात तो बच्चों, यहाँ तक आपका HCl बन गया था। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर SO2 और HCl बन गया था। अब हम समझते हैं कि वीडियो के आगे हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम यही तक पढ़ लिया था कि अल्कोहल के साथ जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो आपका किस तरीके से होता है, मैंने बता दिया, और सबकी मैंने मैकेनिज्म बताई थी। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो देखते हैं। अब हम क्वेश्चन 1, सबसे पहला यहाँ पर मैं एक ही मॉलिक्यूल बनाता हूँ, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। CH3OH, अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ की, ठीक है, HCl के साथ करी, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई SOCl2 के साथ, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई SOCl2 प्लस PY के साथ, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई PX3 के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, HCl में अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर हमको मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर जल्दी बोलो। यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट। हमको हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है, इसमें अभी देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको मेजर प्रोडक्ट बनाने। अब SOCl2 के केस में SNI होगा। SNI का मतलब मैंने क्या बताया था? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। देखो CH3 इस तरफ और OH इस तरफ है, तो यहाँ पर ही आपका क्या आ जाएगा? Cl। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने CH3, ये मैंने OH, ठीक है। तो यहीं पर रिटेंशन मतलब जहाँ से OH निकला वहीं से आपका क्या निकला? Cl निकला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पिरिडीन के प्रेजेंस में SN2, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं। तो इन्वर्जन होगा तो जहाँ से OH निकला वहाँ से नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपका क्लोराइड जुड़ेगा। बात क्लियर है? आगे हम समझते हैं SN2 में फिर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर भी SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जहाँ से OH निकला है वहाँ पर नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आप इसका R और S निकालिए, आप इसका R और X यहाँ पर Cl
3 लेता हूँ, यहाँ पर इसका R और S निकाल के खुद से चेक करिए कि क्या ये सही है, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बना है, रिटेंशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या बना है, इन्वर्जन, और यहाँ पर क्या बना है, इन्वर्जन। ठीक है, फाइनली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फाइनली हम एक चीज़ समझेंगे, जब भी आपका SN1 होगा तो रिटेंशन के साथ साथ आपका क्या बनेगा, इन्वर्जन, और रिटेंशन और इन्वर्जन जब एक में बनेगा तो वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर। समझना, रेसेमिक मिक्सचर। अब देखो रिटेंशन का मतलब ये आपका R, तो R साइड, ये आपका S, इसको अगर मैंने R मान लिया, इसको अगर मैंने S मान लिया, तो ये आपके S साइड को ऑप्टिकल, मतलब जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट है उसको S डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इसको R डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट एक बार S की ओर एक बार R की ओर मूव करेगी, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ध्यान रखना, रेसेमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और SN2 में हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्जन। और अगर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल R होगा तो ये हमेशा S बनेगा, अगर S होगा तो ये वो R बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी S और ये R हो सकता है, तो समझते हैं यहाँ पर आपका S और R बनेगा, तो मतलब आपके प्लेन पोलराइज लाइट को एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इसके बेसिस पे आपके आइसोमर में काफी क्वेश्चंस वो आते हैं, तो इस चीज को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों आज के लिए आज हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड देख लिया है। अब हम आगे के लेक्चर में जो नेम रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन, उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नेम रिएक्शन से अक्सर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अल्कोहल से। कल हम हुन्स-डीकर के साथ साथ यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी को लेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हम चैप्टर के आगे के सेगमेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम हेलो एरेंस भी लेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे सब टाइटल में गिवन है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बिल्कुल भी आप लोग इन्हें डरो मत, सर क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आप आराम से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। देखो बेटा, एक्चुअली डाउट क्या होता है, ना तो कोई डाउट छोटा होता है ना कोई डाउट बड़ा होता है, हर एक डाउट में कोई ना कोई पॉइंट आपको समझने को मिलती है। ठीक है, तो उसी डाउट से आप कभी डरो मत, हर डाउट आप भेजो, हर तरीके का। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, आई विल गिव यू अ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर किसी को और भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे, तो मैं उसके डाउट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दूंगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।